हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आर डी शर्मा बुक के चैप्टर नंबर 12 कंस्ट्रक्शन के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने कंस्ट्रक्शन में लाइन सेगमेंट को इंटरनली कैसे डिवाइड किया जाता है उसके बारे में, इसके अलावा ट्रायंगल्स को कैसे स्केलिंग फैक्टर के थ्रू हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हमने पढ़ लिया था। आज की वीडियो में जो हमें कंस्ट्रक्शन पार्ट को समझना है वो है सर्कल से रिलेटेड। इस वीडियो में हम सर्कल से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है, जो भी कंस्ट्रक्शन के कंसेप्ट है, उस सबको हम यहाँ पर समझेंगे। तो आइए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, टेंजेंट टू अ सर्कल, जब हमें सेंटर पता हो, यानी कि एक गिवन सर्कल होगा जिसका कोई ना कोई सर्कल रहेगा जिसका हमें रेडियस क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अब मान लेते हैं कि एक सर्कल है जिसका कोई एक सेंटर हमें अभी पता है और हमें इस सेंटर का यूज भी करना है। सो बेसिकली अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है एक सर्कल पे। सो देखिए, इस सर्कल को हमने नाम दिया सेंटर को O। अब अगर हमें यहाँ पर कोई एक पॉइंट हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं P, तो ये OP क्या हो गया, हमारा रेडियस हो गया। और हमने पढ़ा था कि किसी भी सर्कल पे रेडियस टेंजेंट के साथ में हमेशा कितने डिग्री एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम OP साइड पर, यानी कि OP लाइन सेगमेंट पर इस P पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बना दें, तो जैसे कि 90 डिग्री कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले इस तरीके से मार्क करेंगे हम यहाँ पर। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि किस तरीके से हमें एंगल बनाने होते हैं, तो उसी तरीके से हम एंगल भी बनाना सीख लेंगे। देखिए, यहाँ बनेगा, एक कट लगाएंगे 60 डिग्री, एक और कट लगाएंगे 120 डिग्री, इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। तो इस तरीके से ये जो एंगल बनकर जाएगा, ये कितना बनेगा, 90 डिग्री का ये एंगल बनेगा। और ये हमारी क्या बन जाएगी, एक टेंजेंट बन जाएगी। दोबारा से समझते हैं। देखिए, एक हमारा सर्कल होगा जिसका हमारा सेंटर गिवन होगा। अब अगर इस गिवन सेंटर से हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं P, तो OP अगर रेडियस है तो जो टेंजेंट के साथ में एंगल कितना बनाती है, 90 डिग्री। तो हमने क्या करना, P पॉइंट पर एक आर्क लगानी है, एक इस तरीके से काटेंगे। तो देखिए, यहाँ एंगल बनेगा 60 डिग्री। P को सेंटर में यहाँ पर मान लेते हैं कि ये A है, A को सेंटर मान के आर्क लगाएंगे, तो इसे B मान लेते हैं। तो PB से जो ये एंगल जाएगा ये बनेगा 60 डिग्री। B से एक और आर्क लगाएंगे C पॉइंट पर, यहाँ बनेगा 120 डिग्री। B को सेंटर मानकर यहाँ पर, C को सेंटर मानकर यहाँ पर आर्क लगाएंगे, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, 90 डिग्री। और यही हमारी टेंजेंट भी बन जाएगी, क्योंकि हमारी टेंजेंट रेडियस के साथ में कितने डिग्री एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल ही बनाती है। सो और हमें कंस्ट्रक्शन पार्ट को कैसे लिखना है, तो ये देखिए एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, कोई भी वैल्यू दी जाएगी, एग्जाम्पल में जैसे कंस्ट्रक्शन लिखा गया वैसे आप लिख सकते हैं। अदरवाइज जो जो स्टेप आपने यहाँ पर यूज करे थे उसके तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने सर्कल बनाया, आप सर्कल लिखिए। इसके बाद O पॉइंट से एक एक्सटर्नल पॉइंट, यानी कि सरकमफेरेंस पे कोई पॉइंट P को आपने ज्वाइन कर दिया। P पर आपने 90 डिग्री का एंगल को कंस्ट्रक्ट करा। डेट 90 डिग्री एंगल बनने के बाद में ये जो हमारी लाइन बनेगी वही हमारा क्या कहलाएगी, टेंजेंट बन जाएगी P पॉइंट पे। अब देखिए, अब हमें अगेन टेंजेंट ही बनानी है, लेकिन इस केस में हमें सर्कल का सेंटर, हम सर्कल जरूर बनाएंगे लेकिन अब हमें इसमें सर्कल के उस सेंटर का यूज नहीं करना है। तब हम कैसे इसे टेंजेंट बनाएंगे, तो देखिए हमने पिछली क्लास में सर्कल वाले चैप्टर में हमने समझा था कि किस तरीके से अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम काम करती है। तो पहली बात, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहती क्या है कि मान लीजिए कि एक यहाँ पर हमारा यह ट्रायंगल है, तो जो एंगल यहाँ पर बनना है टेंजेंट के साथ में, यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये इक्वली होगा। अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री है। इसे हमने प्रूफ भी सीखा था सर्कल वाले चैप्टर में। तो अगर आपने अब तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए, सर्कल का सेंटर का कोई भी यूज नहीं होगा। किस तरीके से बनाएंगे अब हम इसे समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में मेंशन होगा कि एक सर्कल है जिसका की रेडियस है 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, जो भी क्वेश्चन में मेंशन हो उतना हमें यहाँ पे सर्कल बना लेना है। सर्कल बना लेने के बाद में हमसे सिर्फ यहाँ पे टेंजेंट बनानी है। टेंजेंट कहीं से भी जा सकती है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कोई भी पॉइंट हो सकता है। हमने क्या करना है, एक पॉइंट P यहाँ पर ले लेना है और P से एक यहाँ पर कॉर्ड बना देंगे PQ। एक कॉर्ड बन गई हमारी PQ, जिसे हम सेकेंड भी कह सकते हैं अगर ये लाइन पास हो रही होती तो। और हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट लेना, कहीं भी आउटसाइड दी सर्कल, सॉरी माइनर आर्क पे ले सकते हैं, मेजर पर हम ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मेजर आर्क की तरफ पर एक एंगल बना दिया R। देखिए, अभी तक हमने कहीं पर भी सेंटर का यूज नहीं करा है, तो ये हो गया हमारा P, ये हो गया Q, ये हो गया हमारा R। अब देखिए, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यह कहती है कि जो एंगल P यहाँ बना है टेंजेंट के साथ में, यहाँ भी जो एंगल बनेगा वो इक्वल ही बनेगा। तो हम इसे नाम देते हैं LM। हमें क्या काम करना है, L को सेंटर मान के M पर पेंसिल की टिप को रखना है, यानी कि LM को मेजर करना है।
जैसे आर्क हमने यहाँ लगाई है उसी तरीके से पी पॉइंट से हम आर्क एक यहाँ पर भी लगा देंगे। आर को सेंटर मान के हमने एक आर्क यहाँ लगाई थी, उसी तरीके से पी को सेंटर मान के एक आर्क हम यहाँ लगा देंगे। जैसे हमने ये आर्क लगाई है उसी तरीके से हम यहाँ पर भी एक आर्क लगा देंगे। अब एल को मेजर करेंगे। एल जितना भी आएगा उसे एक्स पॉइंट पर यानी कि यहाँ इस पॉइंट पर कंपास की टिप को रखकर एक यहाँ पर कट लगाएंगे जो कि एल के बराबर ही एंगल होगा। सो उस हिसाब से ये यहाँ से कट के जाएगा, तो जहाँ पर भी कट लगेगा वही हमारा क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगी। सो देखिए यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि मैंने आपको भले ही यहाँ पर इतने सारे यहाँ पे मार्क करके दिखाए, आप सिंगल मार्क लगाएंगे। दोबारा से समझ लेते हैं एक बार और। देखिए एक सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के बाद में एक कॉर्ड लेनी है P, एक पॉइंट होगा P से एक कॉर्ड बनाएंगे Q। माइनर आर्क पर कहीं पर भी एक पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं R। यहां से हम एक आर्क बनाएंगे इस तरीके से। जैसे ही हमने आर्क को सेंटर मान के आर्क बनानी है उसी तरीके से P को सेंटर मान के यहां पर भी हम आर्क बना देंगे। इसके बाद में हमें इस आर्क को मेजर करना है, तो मेजर कैसे करेंगे, कंपास की मदद से कंपास और पेंसिल की टिप को मिलाकर इसे मेजर करेंगे जितना भी एंगल आएगा। अब कंपास की टिप को यहाँ रखिए और उतने पर कट लगा दीजिए। जैसे ही आपका कट लगेगा तो इस कट को यहाँ से जोड़ दीजिए। सो जैसे ही आप इसे जोड़ेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से पास होगी जो कि सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करती हुई जाएगी। सो इस तरीके से हमारा सेंटर नहीं भी पता हो तब भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर सेंटर पता हो तो हम डायरेक्टली इस तरीके से टेंजेंट बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट व्हेन सेंटर इज नोन। यानी कि अब हमें टेंजेंट तो बनानी है लेकिन एक एक्सटर्नल पॉइंट से अब हमें टेंजेंट बनानी है। तो कहने का मतलब यह हो गया कि एक हमारा यहाँ पे सर्कल होगा। सर्कल हमने यहाँ पे इस तरीके से बना दिया। सो देखिए सर्कल बनाने के बाद में एक्सटर्नल पॉइंट, एक हमारा यहाँ पे कोई ना कोई एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। देखिए क्वेश्चन में मेंशन होगा कि एक सर्कल है जिसका की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिसकी की दूरी सेंटर से 8 सेंटीमीटर दूर है। तो अगर रेडियस 5 है तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी रखनी है, 3 ही रखनी है, यानी कि इसे P नाम देते हैं, इसे A। क्वेश्चन में मेंशन होगा कि PA की दूरी 8 सेंटीमीटर है इस तरीके से। सो हमने इस तरीके से इसे ड्रॉ कर लेना है। सो देखिए इसे हम यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन करने के टाइम पर इस बात का ध्यान रखना है जो हमारा इंपॉर्टेंट डायग्राम है सिर्फ उसी को हम पूरी तरीके से बनाएंगे, अदरवाइज हम इसे डॉटेड लाइन से इंडिकेट करेंगे। क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, टेंजेंट बना देना। सर्कल हमारा बना दिया हमने, सेंटर देख लिया, PA को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अगला काम हमें क्या करना है, हमारा यहाँ पर AP है या हम कोई भी नाम दे, तो जैसे कि बुक में दे रखा है O, तो हम यहाँ पर O ही मान लेते हैं ताकि हमारी जो हम स्टेटमेंट लिखें यानी कि स्टेप्स लिखें उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो हमने यहाँ पर O मार्क इसे कर दिया। हमारा पहला स्टेप क्या था, सर्कल बना देना। दूसरा स्टेप क्या था, एक्सटर्नल पॉइंट को O से जोड़ देना। तीसरा स्टेप क्या होगा हमारा, OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं, जैसे कि OP की दूरी यहाँ पर देखिए 8 है, तो आप कंपास को 8 का आधा होता है 4 से ज्यादा खोल लीजिए, यानी कि 5 खोल सकते हैं, 6 खोल सकते हैं। इसके बाद में P को सेंटर मान के ऊपर नीचे, O को सेंटर मानकर ऊपर नीचे कट लगाइए। इस तरीके से यहां से ये जो बनेगी ये है हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि OP अब 8 के बजाय कट कर PQ 4 और 4 भाग में बट गया। इसके बाद में क्या करना है, अब OQ को रेडियस मानकर या फिर QP को रेडियस मानकर और Q को सेंटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो जो सर्कल होगा ये रेडियस है, तो ऑब्वियस ही बात है ये P से और O से पास होता हुआ जाएगा, इस तरीके से जाएगा। इस तरीके से जाने के दौरान ये गिवन सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट पे काटेगा। एक तो यहां पर इसने काट दिया और एक यहां पर इसने काट दिया। बस हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हमें क्या करना है, P को इस कटे हुए पॉइंट से जोड़ देना है और यहाँ पर भी इस तरीके से इस पॉइंट से हमें इसे जोड़ देना है। इसे आगे की तरफ हम एक्सटेंड कर देंगे और यही हमारा PT और PT डैश हमारी 2 टेंजेंट बन जाएंगी। सिंपल तरीके से हम इसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें सब पहला काम क्या करना था, तो देखिए सबसे पहला काम हमने सर्कल बनाया, दूसरा काम हमने OP को जोड़ा, तीसरा काम हमने OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया, फोर्थ जो हमने करना था वो इसको Q को सेंटर मानकर OP को रेडियस मान के एक सर्कल बना देना था। सर्कल उसे T पॉइंट पर काटेगा और T डैश पॉइंट पर काटेगा। इसके बाद में 6th काम जो हमें करना था वह इन दोनों को ज्वाइन कर देना था और इस तरीके से हमारी टेंजेंट बन जाएगी। अब क्वेश्चन में
रेडियस गिवन होगा तो हम सर्कल उतने ही रेडियस का बनाएंगे, या पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट की डिस्टेंस दी गई होगी तो उसी के अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस को यहाँ पर पुटअप कर देंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रॉ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यानी कि सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन इस केस में हमें एंगल 60 डिग्री दिखाना है। सो देखिए दो तरीके से दे रखा है, बुक का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, हम दोनों तरीके को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। एक सर्कल बना देने के बाद में हमारा अगला काम क्या होगा, इसका एक सेंटर होगा। और अभी तक हमें सेंटर नोन है तो ध्यान रखिएगा सेंटर पता होगा। यहाँ पर ए पॉइंट आएगा, हमें क्या करना है, ओ ए जितना है उतना ही हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को लेंगे। तो देखिए अगर रेडियस 5 है तो यहीं से यहाँ तक भी 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से ए ओ 5 हो गया, ए बी भी 5 हो गया। अगर 5 है तो इसका मतलब यही मिड पॉइंट होगा। अगर ये मिड पॉइंट है तो ए बी को सेंटर मानकर, सॉरी ए बी के ए को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से जब हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये बेसिकली सर्कल दो अलग अलग पॉइंट पे प्रीवियस वाले सर्कल को काटेगा। यानी कि इस सर्कल को इसने कहाँ काट दिया, दो अलग अलग पॉइंट पे, पहला पॉइंट यहाँ पर, दूसरा पॉइंट यहाँ पर। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, बी को इससे ज्वाइन कर देना है, इधर इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, हमारा ये जो टेंजेंट थी वो यहाँ पर बन जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा ये तभी बना पाएंगे जब यहाँ पे एंगल 60 डिग्री का केस होगा। ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री सेंटर के साथ में। यहाँ भी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। 90 यहाँ बन गया, 90 यहाँ बन गया, तो इसी वजह से यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का यहाँ पर फॉर्म होगा। हमने किस तरीके से इसे सॉल्व किया ये हमने यहाँ पर देख लिया। बेसिकली इस क्वेश्चन का जस्टिफिकेशन भी यहाँ पर दिया गया है, तो हम इसके जस्टिफिकेशन को भी यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिए जस्टिफिकेशन किस तरीके से हो रखा है, इसे देखते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर इसके सेंटर को इस तरीके से इसे ज्वाइन कर देते हैं और इसे यहाँ पर मिला देते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ओ ए पी ट्रायंगल में ओ ए कितना है, 5, ओ पी भी कितना है, 5। तो अगर ओ ए और ओ पी बराबर है तो ए पी कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ए, क्योंकि ए ओ जितना था उतना ही ए बी था, और ये भी एक सर्कल है तो जितना ए ओ होगा उतना ही ए पी हो जाएगा, क्योंकि ये भी रेडियस का ही काम करेगी। तो ये हो गया 5। तो यानी कि यहाँ भी एंगल 60 डिग्री, यहाँ भी 60 और यहाँ भी 60, और ये पूरा एंगल बनना था यहाँ 90 डिग्री। तो बच कितना गया, यहाँ बच गया 30 डिग्री। ये हो गया 30 डिग्री। यहाँ से ये समझ में आया ओ ए पी क्या बन गया, हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो पी ए ओ कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और अगर पी ए ओ 60 डिग्री है तो बेसिकली बी ए पी एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल बनेगा 120 डिग्री। इस तरीके से ये 120 हो गया। 120 होने के बाद में ए पी बी ये 30 हो गया, ये 50 हो गया, 150। तो 150 होने के बाद में ये एंगल कितना बचेगा, छोटा वाला 30 डिग्री ही बचेगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। बेसिकली एग्जाम में जस्टिफिकेशन करने के लिए आएगा तो जस्टिफाई करिएगा, अदरवाइज सिर्फ हमें कंस्ट्रक्शन करनी थी, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर ली। अब देखिए सेम इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है और इजी मेथड है जिसमें कि ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगी, उस तरीके को भी देखते हैं। देखिए हमें यहाँ पर यह पता है कि एक सर्कल हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। इसके बाद में हमें क्या काम करना है, एक सेंटर लेंगे ओ ए से यहाँ पर एक रेडियस बनाएंगे ए। अब ओ ए से एक एंगल यहाँ पर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर अब अगर हमने आर्क लिया तो इधर कट लगाएंगे, तो इस पॉइंट को सेंटर मान के 60 डिग्री, यहाँ पर कट लगाएंगे तो कितना आएगा 120। तो इसे हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। ए भी हमने कितना बना लिया, 120 डिग्री हमने यहाँ पर बना लिया। अब अगर हम ए से एक टेंजेंट बनाते हैं तो यहाँ से क्या बनाएंगे, इस तरीके से काटेंगे, यहाँ पर कट लगेगा तो ये बनेगा 90 डिग्री पर। यहाँ एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। इसी तरीके से बी पॉइंट को सेंटर मान के एक और टेंजेंट बनाते हैं, ये दो तरीके से कटेगी, 60, 120, यहाँ पर कट लगेगा, ये बनेगा 90 डिग्री। तो ये देखिए यहाँ 90 आ गया, यहाँ 90 आ गया, यहाँ 120 आ गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो यहाँ एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री ही बनेगा। ये सबसे इजी क्वेश्चन हो गया कि जैसे हम प्रीवियस तरीके से कर रहे हैं वो भी एक तरीका वैलिड है, या हम इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में भी है और एक एक्सरसाइज में भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। किस तरीके से बनेगा हमें इस पर ध्यान देना है। देखिए ट्रायंगल है ABC इन विच AB 3 है, BC 4 है और एंगल भी है 90 डिग्री। तो इसका मतलब है सबसे पहला काम हमें यहाँ पे ट्रायंगल को फॉर्म कर देना है। तो सबसे पहला हमने क्या बना दिया, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें ट्रायंगल बनाने में। हमने यहाँ पे नेमिंग कर दी, यहाँ पे A नाम हो गया, यहाँ पे B कर दिया, यहाँ पर C कर दिया। AB कितना है, 3 सेंटीमीटर, हम यहाँ पर बना लेंगे।
BC कितना है 4 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर बना लिया, या 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये भी हमने यहाँ पर बना लिया। ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर होगा, तो इस सेंटर को हम नाम देते हैं O। अब हमें क्या काम करना है, OB को सेंटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कल कुछ इस तरीके का जाएगा। अगर हम इसे OB को सेंटर मानकर एक सर्कल बनाए तो देखिए इस तरीके से एक सर्कल बनेगा। अब इस तरीके से सर्कल बन गया तो क्वेश्चन में कहता है कि BD परपेंडिकुलर है B से AC के ऊपर। इसका मतलब है जहां पर ये कट करा है तो वहीं यहाँ पे परपेंडिकुलर बनेगा। ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि अगर हम सर्कल की बात करें तो देखिए ये हमारा डायमीटर है, किसी भी पॉइंट पर इस तरीके से एंगल बनाएंगे तो यहाँ 90 बनेगा, क्योंकि यहाँ सेंटर में है 180, इसलिए ये एंगल अपने आप भी क्या बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। इतना कर लेने के बाद में अब हमें क्या काम करना है, अब हमें करना है AO को ज्वाइन। AO को ज्वाइन करेंगे BC के मिड पॉइंट से, तो ये जहां पर कट करेगा, अब इसे हमने यहाँ पे कट करा दिया तो AO क्या बन गया, हमारा डायमीटर बन गया। अब अगर हम इस AO को डायमीटर मानकर इसका हाफ देख लेंगे कि ये इसका हाफ कहाँ पर आ रहा है, जहां पर भी इसका आधा आएगा, यानी कि हमें इसे क्या कर देना, बाइसेक्ट कर देना है। बाइसेक्ट करने के बाद में AO को डायमीटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो AO को डायमीटर मानकर एक सर्कल कुछ इस तरीके से जाएगा। AO को डायमीटर मानकर अब हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। इस सर्कल को ड्रॉ करने के बाद में देखिए इसने दो अलग अलग पॉइंट पर काट दिया। एक तो पॉइंट यहाँ पर कटेगा, एक देखिए यहाँ पर पहले से कटा हुआ है, और A क्या है, इसका देखिए एक्सटर्नल पॉइंट है। अगर A एक्सटर्नल पॉइंट है तो यहाँ पर ध्यान से देखिए तो एक टेंजेंट तो यहाँ पहले से ही गिवन है, बनी हुई है, क्योंकि देखिए यहाँ 90 डिग्री है। दूसरी टेंजेंट हमने यहाँ पर इस तरीके से बना दी है। सो दो टेंजेंट हमने बना दी इस गिवन सर्कल पे। आप देखिए क्वेश्चन भी यही कहता है कि सर्कल जो है वो BCD पॉइंट से पास होना चाहिए और टेंजेंट बनानी है उस गिवन सर्कल के एक एक्सटर्नल पॉइंट A से। सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दोबारा समझ लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। अगेन एग्जाम में बन सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो ध्यान से समझिएगा किस तरीके से हमें इसे बना देना है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप साथ साथ बनाते जाएंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है जिसकी की लेंथ हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है AB 3 सेंटीमीटर। AB बनाइए 3 सेंटीमीटर। BC बना दीजिए 4 सेंटीमीटर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, B पर 90 डिग्री एंगल बनना है, तो ध्यान रखिएगा आप कंस्ट्रक्शन करके ही 90 डिग्री एंगल यहाँ पर बनाएंगे। सो इस तरीके से यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे, आर्क बनाएंगे 60, 120 और 90 पे कट लगा देंगे। BC क्योंकि 4 है तो 4 पर आर्क लगाकर यहाँ पे कट लगा दिया, एक ये ट्रायंगल हमारा बन जाएगा। इसके बाद में BC का कहीं ना कहीं सेंटर आएगा जो कि 2 पर आएगा, तो इसे O मान लीजिए। तो OB को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर देना, तो सर्कल कुछ इस तरीके का बनेगा। सर्कल बना देने के बाद में इस सर्कल को जहां भी कट कर रहा है इसे यहां से ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि अंदर वाले सर्कल के लिए सेमी सर्कल है और इसके इस तरफ यहाँ पर 180 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री का एंगल। तो ये हो गया परपेंडिकुलर। अब A को O से ज्वाइन कर दीजिए। A को O से ज्वाइन करने से अब क्या होगा, यहाँ पर A को O से आपने ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पर जहां पर भी ये मिल रहे होंगे तो इसके बाद में AO को डायमीटर मानिए। तो ध्यान रखिएगा कि कट जहां पर भी लग रहा है तो ऐसा नहीं है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आप देख लीजिएगा कि कितने पर ये कट रहा है। तो AO को अब हमें क्या मान लेना, डायमीटर। डायमीटर मानने के बाद में इसका कहीं ना कहीं एक पॉइंट आएगा, सेंटर होगा, इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। AO को डायमीटर मानकर एक सर्कल बनाइए। सर्कल कुछ इस तरीके का जाएगा, A और O को टच करता हुआ और यहाँ से B को भी टच करता हुआ यह जाएगा। सो इस तरीके से हमारा यह सर्कल बन जाएगा। तो A पॉइंट से एक टेंजेंट तो यहाँ पर B बनी ही गई है पहले से ही, एक हम यहाँ पर इस तरीके से बना देंगे। सो हमारा दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से पास हो जाएंगी और एक सर्कल जो कि BCD पॉइंट से पास हो रहा था जिसमें कि BD क्या था, परपेंडिकुलर था, ये हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हम आ जाते हैं, टेंजेंट ही बनानी है लेकिन अब हमें यहाँ पे सेंटर का यूज नहीं करना है, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें अब सेंटर का बिना यूज करे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। इजी तरीके से हो जाएगा, पहले हम इसे समझते हैं, फिर इसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करेंगे इस पे हम यहाँ पर देख लेंगे। सबसे पहले एक सर्कल तो क्वेश्चन में गिवन ही होगा कि एक सर्कल है जिसका कि रेडियस 4 है या 5 है, उतने सर्कल हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। बेसिकली सर्कल हमें पता है लेकिन हम बिना सर्कल का यूज करें, सर्कल का सेंटर तो हमें गिवन होगा लेकिन बिना सेंटर के सर्कल को यूज करें हमें यहाँ पर टेंजेंट बनानी है, क्योंकि बिना सेंटर का यूज करें तो हम सर्कल ही नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि एक सर्कल पहले से ही है जिसका हमें सेंटर नहीं पता, अब हमें इस सेंटर का यूज भी नहीं करना, तब हमें टेंजेंट बनानी है। सो बेसिकली देखिए किस तरीके से बनेगी। हमें क्या कर देना है, इसे यहां से यहां तक ज्वाइन कर देना है।
सबसे पहला काम हमने इसे इस तरीके से यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। इसे ए नाम देंगे, इसे बी नाम देंगे। ए बी नाम देने के बाद में क्वेश्चन में यह भी मेंशन होगा कि पी पॉइंट बाहर की तरफ है। अब हमें क्या काम करना है कि पी पॉइंट मान लेते हैं कि कहीं आउटसाइड है। सो जितनी दूरी ए पी की होगी उतनी ही दूरी, जितनी दूरी ए पी की होगी उतनी दूरी हम यहाँ से पी सी तक बना लेंगे। यानी कि पहला स्टेप क्लियर है, सर्कल बना दिया, ए बी को ज्वाइन कर दिया। तीसरा स्टेप पी पॉइंट को ए पॉइंट से जोड़ दिया। फोर्थ स्टेप में जितना पी ए होगा उतना ही हमें पी सी ले लेना है। तो इसके बाद का स्टेप क्या रहेगा, इसके बाद हमें देखना है बी सी को डायमीटर मानना है। किसको डायमीटर मानना है, बी सी को डायमीटर मानना है। बी सी को डायमीटर मानने का मतलब यह हो गया कि ए सी जितना हो जाएगा उतना ही ए बी भी हो जाएगा। अब हमें क्या कर देना है बेसिकली यहाँ से जरूरी नहीं है कि ये बराबर ही हो, हमें सिर्फ बी सी को क्या मान लेना है, डायमीटर मान लेना। बी सी को डायमीटर मानेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। ऐसा हो सकता है कि ए से पास हो, ऐसा हो सकता है कि पास यहाँ से जाए या यहाँ से जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें यह देखना है कि एक यहाँ पर क्या बन जाए हमारा डायमीटर। बी सी को डायमीटर मानकर हमें एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। इस तरीके से ये सर्कल बनेगा। नीचे भी इसी तरीके से ये जाएगा। सो बेसिकली नीचे से हमें मतलब नहीं है, हम ऊपर की तरफ को ही देख लेते हैं। इसके बाद में पी को सेंटर मानकर यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सो यहाँ पर कट लगेगा। कट लगाने के बाद में ये पॉइंट कुछ इस तरीके से जाएगा। ये हो गया हमारा डी। अब देखिए ये हो गया पी, ये हो गया हमारा डी पॉइंट। अब पी को सेंटर मान के और पी डी को रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करना है। पी को सेंटर मानिए और डी को, पी डी को रेडियस मानिए। तो एक सर्कल अगर हम यहां से बनाएंगे तो बेसिकली ये सर्कल कुछ इस तरीके से जाएगा, जो कि पुराने वाले सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पर काटेगा। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। जहां भी ये काटेगा उसी को अब हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे और ये हमारा टेंजेंट बन जाएगा बिना सर्कल के सेंटर का यूज करे। सिंपल है, दोबारा से समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। साथ साथ अगर आप चाहें तो बना भी सकते हैं। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इजी तरीके से हो जाएगा। बस हमें अपने कंसेप्ट को ध्यान में रखना है कि किस तरीके से बनाना है। देखिए सबसे पहला काम, रेडियस बनाइए उस सर्कल का जिसका कि सेंटर से रेडियस की जो दूरी है वह है 4 सेंटीमीटर। यानी कि रेडियस है इस सर्कल का 4 सेंटीमीटर। एक पॉइंट पी लीजिए आउटसाइड दी सर्कल। अब ऐसा हो सकता है आउटसाइड दी सर्कल कह दे वो 7 सेंटीमीटर पे ले लीजिए सेंटर से, या उसने रैंडमली कोई पॉइंट दे दिया तो हमने मान लिया यहाँ पर एक पॉइंट पी। इसे यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करने के बाद में ध्यान रखिएगा इस टाइप के जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो अपने नोटेशन को नहीं बदलेंगे, ताकि जब हम एग्जाम में करें तो हमारे माइंड में पहले से सेट होना चाहिए कि ए यहाँ है, बी यहाँ है, ताकि जब हम डायग्राम बना लें पूरा तो उसके बाद में हम स्टेप्स लिखें। क्योंकि पहले अगर हमने ये पॉइंट को लोकेट कर दिया, हो सकता है कट जाए, डायग्राम के बीच में आ जाए ये पॉइंट, तो हमें रब करना पड़ेगा। इसलिए इसी टाइप से नोटेशन को भी रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से करते हैं। एपी की दूरी मान लेते हैं कि 5 है, तो यहाँ से पीसी भी हमने 5 सेंटीमीटर आगे यहाँ पर पॉइंट ले लिया। हो सकता है इसका रेडियस जैसे कि 4 दे रखा है, ये 4 है, ये 4 है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 5 की दूरी हो, यहाँ भी 5 की दूरी हम ले लेंगे। यानी कि एपी जितना उतना ही हमने पीसी भी बना दिया। अब अगर हम टोटल देखें तो 5 5 10 और 8 18। इसका मतलब है इसका सेंटर कहाँ आएगा, 9 के करीब आएगा। 9 के करीब आएगा तो यहाँ पर कहीं आएगा सेंटर। अब हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं यहाँ पर आएगा, क्योंकि इस टाइम पर ये वैल्यूज बराबर नहीं है तो अलग निकल जाएगा। अब अगर ये बाहर यहाँ पर आ गया तो अब हम इसे सेंटर मान लेंगे। ये पॉइंट ए यहाँ था, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमें बीसी को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल हम इस तरफ बनाएंगे। इस पॉइंट को सेंटर मानेंगे, इसे मान लेते हैं कि ओ पॉइंट नाम दे देते हैं। ओ सी को रेडियस मानकर हमने क्या कर देना है, एक सेमी सर्कल यहाँ पर बना देना है। इसके बाद पी को सेंटर मानकर यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाएंगे। परपेंडिकुलर बनाने के बाद में इस तरीके से इसे ज्वाइन कर देंगे। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं डी। अब पीडी को रेडियस मान के, पी को सेंटर मानिए और पीडी को रेडियस मानिए, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो एक सर्कल इस तरफ से जाएगा ऐसे करके, जो कि पुराने वाले सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे काटेगा। जहां भी ये काटेगा इस पॉइंट को यहां से मिलाइए। देखिए मैंने डायग्राम इस तरीके से बनाया रैंडमली, अगर आप पेपर पे बना रहे होंगे तो बिल्कुल आप एग्जैक्ट बनेगा। और एक यहाँ पर इस तरीके से काटिए जो कि बिल्कुल इससे टच होकर जाए। सो इस तरीके से हमारी 2 टेंजेंट बन जाएंगी। सो इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्टेप्स जैसे बुक में लिख रखे हैं आप वैसे लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने जैसे जैसे डायग्राम में स्टेप्स यूज करे हैं सेम उसी चीज को अगर आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख देते हैं तो भी बिल्कुल करेक्ट ही होगा। अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस यूनिट के। देखिए लास्ट क्वेश्चन कहता है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। एक टेंजेंट बनाइए टू दिस सर्कल मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर।
बात ध्यान रखिएगा कि सेंटर के साथ में 30 डिग्री एंगल है, ऐसा भी हो सकता है कि एंगल 60 डिग्री हो दो पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच में। सो बेसिकली एक ही बात हो गई, दो पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच में 60 डिग्री का एंगल का मतलब ही हो गया कि सेंटर के साथ में 30 डिग्री का एंगल। सेम रिपीट है क्वेश्चन, बस हमें इसमें किस तरीके से हम बना सकते हैं इजीली। तो देखिए एक सर्कल बनाएंगे जिसका कि रेडियस है 6 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर बोल दिया गया है कि एक पॉइंट से यहाँ जो एंगल बनेगा सेंटर के साथ में वो कितना बनेगा 30 डिग्री। सो बेसिकली किस तरीके से बनाएंगे हम 30 डिग्री, इसे देखते हैं। देखिए हमें क्या काम करना है, ये है पी पॉइंट, पी को ओ से जोड़ दीजिए। सबसे पहला काम, पी को हमने किससे जोड़ दिया, सेंटर ओ से जोड़ दिया। एंगल कितना बनेगा, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर चाहिए 30 डिग्री का एंगल। और हमें यहाँ पर ये चीज पहले से मेंशन होती है कि टेंजेंट के साथ में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, वो बनता है 90 डिग्री। तो ये अगर 90 है, ये अगर हमारा एंगल 90 है, तो हम पहले इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे 60 डिग्री पर। हमने इसे 60 डिग्री पर कंस्ट्रक्ट कर दिया, इस तरीके से टेंजेंट बना देंगे। या हम ये कहें कि हमें किस तरीके से स्टेप्स यूज करने हैं उसे देखते हैं। पी को ओ से मिला दिया, इसके बाद में ओ से एक टेंजेंट बनाएंगे, ओ से एक कट लगाएंगे 60 डिग्री पर। 60 डिग्री पर कट लगाने के बाद में हम यहाँ से कट लगाएंगे 90 डिग्री के लिए, क्योंकि यहाँ से ये टेंजेंट बनेगी, इसे जोड़ देंगे। ये 90 हमने पहले ही बना दिया, ये 60 हमने पहले से कंसीडर कर लिया। तो 9 और 6 15 हो गया, बच कितना गया 30 डिग्री का एंगल। यही 30 डिग्री का एंगल हमारा जो क्वेश्चन कहता था, यही रिक्वायर्ड हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। इस तरीके से सर्कल चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन वाले बन सकते थे, मैंने उस तरीके से आपको कंप्लीट करा दिया है। स्टिल इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।